सो आज का सेशन खास करके हमारा है हाउ टू फॉलो अप, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आपको ज्वाइनिंग के करीब लेके जाता है, जिससे आपका मैक्सिमम ज्वाइनिंग होती है। आप सब कुछ करने के बाद अगर आप फॉलो अप और क्लोजिंग अच्छा नहीं किए तो सारा काम धरा का धरा रह जाती है। सो आज हम जानेंगे व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल फेल। फेल के पीछे कई सारे रीजन हैं, जैसे कि पिछले ट्रेनिंग में हम जाने, लेकिन उनमें से एक बड़ा रीजन ये भी है कि लोग प्लान तो देते हैं लेकिन क्लोजिंग या फॉलो अप का स्किल बेहतर नहीं होने कारण से वो क्लोजिंग या फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर फॉलो अप होता क्या है। फॉलो अप का मतलब है उस पर्सन के साथ जिसको आप प्लान दे रहे हैं या आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, उसके साथ कनेक्शन बनाए रखना, तब तक जब तक कि वो अपना लाइफ का प्रॉपर डिसीजन सही से नहीं ले ले। तो मेन पर्पज क्या है फॉलो अप का? फॉलो अप का मेन पर्पज है ट्रस्ट बिल्ड करना। आप ये मत समझिए कि आप प्लान दे दिए और आप प्लान देने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग उससे बाद जब आप स्टार्ट करते हैं उसी समय से आपका टास्क चालू हो जाता है। यानी कि जब आप फ्रंट में उसके साथ बैठते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, उसी समय से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और वही टाइम डिसाइड करता है कि अब आने वाले समय में वो आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यानी कि जब पहली मीट होती है, उसी पहली मुलाकात से अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उसी समय से हमें क्या फोकस करना है? फॉलोअप का मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना। उस इंसान के साथ ऐसे बातें करें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, हर कमिटमेंट को उसके सामने पूरा करें, जिससे कि उसके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने चरित्र का निर्माण ऐसा करें कि लोग आपको ट्रस्ट करें। वो हमारे चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला हमें ट्रस्ट करेगा कि नहीं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि अपने चरित्र का निर्माण ऐसे करें कि लोग आपको ट्रस्ट करें और नारी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो माय डियर फ्रेंड, ये मेरा खुद का टैगलाइन है कि आप अपना चरित्र का निर्माण कुछ ऐसा करें कि लोग आपको ट्रस्ट करें और नारी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। सो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। दूसरा, बातों बातों में आपको उनके मन से हर एक डाउट्स को रिमूव करना है। बातों बातों में उनके लाइफ के साथ ऐसा जुड़ना है कि उनको बिलीफ, आपको उनका बिलीफ को जीतना है। इंक्रीज बिलीफ, उनका बिलीफ को बढ़ाना है हमारे इंडस्ट्री के प्रति, हमारे प्रति, हमारे प्लान के प्रति, हमारे सिस्टम के प्रति, और उनके बिलीफ को जीतना है। आप जब बात करें, बात करते समय आप फॉलोअप का मतलब है एक्साइटमेंट क्रिएट करना। फॉलोअप का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट क्रिएट करना। फॉलोअप का मतलब होता है कि हेल्प पीपल टेक एक्शन। वो इंसान के मन में डर है, फियर है, घबराहट है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कई सारे डाउट्स है, पुराना पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो कई ना कई बार अपने ऊपर सोचता है कि मैं काम करूं या ना करूं। और उस महत्वपूर्ण सिचुएशन में उसको आप हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, सो माय डियर फ्रेंड, वो क्यों ऐसा बोल रहा है आपको साइकोलॉजी को समझना होगा। यानी कि इनडायरेक्टली वो आपको मना करना चाह रहा है, और वो साइकोलॉजी को समझना होगा कि वो मना किस वजह से कर रहा है। डाउट से, डर है, या घबराहट है, या काम को लेकर उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ गए तो आप सामने वाला को डर या जो भी घबराहट या कॉन्फिडेंस की कमी जो उसके मन में घर बना हुआ है, उसके मन में जो डर पैदा हुआ है, उसको आप हटा सकते हैं। और जैसे उसको आप रिमूव कर देंगे, सामने वाला आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो फॉलो का मतलब है उससे बातचीत करते हुए उसको समझना और उसके अंदर की वो हर एक प्रॉब्लम को खत्म करना और उसे डिसीजन लेने में हेल्प करना। सो रिमेंबर, पीपल रेयरली ज्वाइन इन द फर्स्ट एक्सपोजर। हमेशा पहली बार ज्वाइन हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार लोग 2 से 3 बार फॉलोअप के बाद जुड़ते हैं। तो फॉलोअप बहुत बड़ा हथियार है हमारे इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं व्हाई फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं फॉलोअप की बात करूं दोस्तों, पीपल नीड मल्टीपल एक्सपोजर। वो हमेशा मल्टीपल आपके साथ कनेक्शन होने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद, आपके साथ मिलने के बाद वो इस काम में हाँ कहते हैं। बिकॉज पीपल आर बिजी, बिकॉज पीपल आर कंफ्यूज, बिकॉज पीपल आर फियर रिस्क, पीपल ओवर थिंक, पीपल लिसन टू नेगेटिव ऑप्शन ओपिनियन। तो लोग पहली बार में क्यों नहीं जुड़ते? क्यों फॉलोअप की जरूरत पड़ता है? बिकॉज कई बार लोग बिजी रहते हैं, पूरी चीजें समझ नहीं पाते हैं, कई बार वो कंफ्यूज रहते हैं।
कि अच्छा है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको डिसीजन तुरंत वो नहीं ले पाते हैं। वैसे कंडीशन में हमें ही हेल्प करना होता है कि क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए। कई बार उनके मन में रिस्क को लेकर डर रहता है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं मेरा व्यापार घाटा में तो नहीं चल जाएगा, कहीं मेरा यहाँ पे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो लोग फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं, लोग फ्यूचर को लेके रिस्क को कैलकुलेशन करते हैं और रिस्क को लेके डरते हैं। कई बार वो नेगेटिव ओपिनियन सुन लेते हैं बाहर के लोगों से, और कई बार वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस जुड़ा रहता है कि किसी से वो सुने हैं, किसी से वो देखे हैं, और या फिर वो खुद कहीं पे गलत सिस्टम में किए हैं। तो इस चीजों की वजह से हमें फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार में आप उनकी विश्वास नहीं जीत पाते या डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर पाते हैं। जब आपको पता चलता है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब आप उसको ठीक कर सकते हैं। दैट्स वाई कंसिस्टेंट फॉलो अप इज नेसेसरी, क्योंकि एक बार में उनके मन में जो सालों से एक डर बैठा हुआ है, या जिस चीज को मन में भी रिस्क को लेके मन में सोच रहे हैं, या फिर फ्यूचर को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उनमें जो भी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको वो कमी को ठीक करना पड़ेगा। वो एक ही बार में नहीं होता, कंसिस्टेंट फॉलोअप में ही होती है, इसीलिए आपको फॉलोअप करना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है गोल्डन रूल ऑफ फॉलोअप। अगर मैं गोल्डन रूल की बात करूं, गोल्डन रूल क्या कहता है? पीपल ज्वाइन व्हेन देयर क्वेश्चन बिकम स्मॉलर देन देयर ड्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंसान को लगने लगता है कि उसका जो ड्रीम है, उसका क्वेश्चन या उसके डर से ज्यादा बड़ा है। अगर आपको मैं प्लान दिखाऊं और अगर आपका ड्रीम आपके प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, आपको अपना ड्रीम दिखेगा। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको डर या रिस्क वो ज्यादा बड़ा रहता है, लगता है, और आपको सक्सेस या आपके ड्रीम छोटा लगने लगता है। सो पीपल ज्वाइन व्हेन देयर क्वेश्चन, उसका जो मन में क्वेश्चन है वो बिकम स्मॉलर देन देयर ड्रीम्स। अगर उसके मन में जो सवाल है, जो डर है, जो उसके मन में डाउट्स है, अगर उससे ज्यादा बड़ा ड्रीम होता है, उसके ड्रीम से छोटा उसका सवाल होता है, तब लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो योर जॉब इज टू इंक्रीज देयर विजन। आपका काम क्या है यहाँ पे? आपका रोल क्या है बॉस साहब? आपका यहाँ पे रोल सिर्फ इतना है, इंक्रीज देयर विजन, उनका विजन को बड़ा करें, ताकि उसका सवाल उसके सामने बहुत बौना लगने लगे, छोटा लगने लगे। आप उनका ड्रीम्स, उनके सपने, उनके आगे के ख्वाबों को इतना बड़ा करें ताकि उनका जो मन में डर है, वो डर उसके सामने टिक ना पाए, उसका उसका फियर कम हो जाए, और उनको ऐसा दिखाएं कि ये कुछ भी नहीं, हमारे साथ इससे ही बड़ा प्रॉब्लम है, इससे बड़ा डर था, लेकिन आज लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो पॉसिबिलिटीज कि आप जिस चीज को लेकर सर सोच रहे हैं, मैं जानता हूं पहली बार कोई नया सिस्टम या नया चीज बात करने पे मन में कई सारे डाउट्स आते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, रिस्क को लेकर हम सोचते हैं। पहले से मेरे माइंड में भी यही सब चीज था, लेकिन पॉसिबिलिटीज की अगर बात करूं सर, कि मेरे से भी अगर कम पढ़े लिखे इंसान की बात करूं, या मेरे से कम जानने वाले की बात करूं, मेरे से पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर इंसान की बात करूं, जिस भी चीज मैं अपने आप को देखता हूं या मेरे से और कमी वाले लोगों को देखता हूं, तो मैं यहाँ पाया हूं कि मेरे से कमजोर लोग भी यहाँ अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और आप में तो सर बहुत सारा स्किल है। सो आपका यहाँ पे जितना बिल्कुल 110% फिक्स है, बस आपको बताए गए सिस्टम में सर करना है, और यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है जैसे कि एक नॉर्मल छोटा बच्चा भी इस काम को कर सके। तो पॉसिबिलिटी क्या है सर? यहाँ पे पॉसिबिलिटी सर 99% आपके सक्सेस की है, 1% अनसक्सेस होने की एक ही वजह है, कोशिश नहीं करना या फिर इस काम को शुरुआत में ही कुछ क्विट कर देना। सो अभी 99% में आप फोकस करना है सर, पॉसिबिलिटी ही है कि आप इस काम को डेफिनेटली कर सकते हैं। अब उनके अंदर आपका काम है उनके अंदर कॉन्फिडेंस को भरना, बारूद भरना, चिंगारी भरना। सो फॉलो का मतलब क्या है, गोल्डन रूल क्या है? कि लोग तब आपके साथ ज्वाइन करते हैं जब उनका सपना, उनका विजन उनके सवाल से ज्यादा बड़ा होता है, और आपका काम है वही विजन को बड़ा करना, उनका फियर को कम करना, उनकी पॉसिबिलिटी को दिखाना और कॉन्फिडेंस भरना। क्या इतना कर पाएंगे? इतना आपको करना है, और यही काम आपको आगे ज्वाइनिंग लाकर देता है। अब मैं आपको रियल चीज बताने चाहूंगा, व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली।
कई बार हम प्लान देते हैं और आप कई बार दे चुके होंगे, आप कई बार दे चुके होंगे, इस हालात से ऑलरेडी वाकिफ होंगे। जो अभी मैं बताने वाला हूं उस चीज को आप भली भांति समझेंगे और प्रैक्टिकली मेरे साथ सहमत भी होंगे। व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली, लोग इमीडिएटली क्यों ज्वाइन नहीं कर पाते हैं? कॉमन रीजन क्या है? फियर ऑफ फेलियर, उनके मन में डर बना रहता है कि फेलियर हो गया तो, व्हाट इफ आई कैन डू इट, अगर मैं फेलियर हो गया तो क्या करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो। लोगों के मन में कॉमन रीजन रहता है फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्ट किया और मेरा पैसा लॉस हो गया तो। तीसरा उनके मन में डर रहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं तो नया लोगों को जानता ही नहीं हूं, मैं तो काम नया कर रहा हूं, मुझे तो बोलने नहीं आता, मुझे तो ये काम करने नहीं आता, तो मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चौथा, फैमिली प्रेशर, व्हाट विल अदर से, अगर मैं कर लिया अभी बिना घर में पूछे और घर में पता चला कि मैं इन्वेस्ट किया हूं या कहीं पे ज्वाइन किया हूं, घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले गुस्सा तो नहीं करेंगे बिना पूछे बिना सोचे तुम ज्वाइन कर लिए? तो फैमिली प्रेशर। और क्या वजह होती है? नीड मोर इन्फॉर्मेशन, कई बार वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर थोड़ा सोचना चाहते हैं ठंडे दिमाग में, यानी कि उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी को समझने के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए और इस काम को समझने के लिए। वो देखना चाहते हैं अपने जैसे लोग कितना कामयाब हुए हैं, उसके बाद मैं करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, सो वो बोलते हैं लेट मी अंडरस्टैंड प्रॉपरली, राइट? यही कॉमन रीजन होते हैं, ये और नो। एक बार रिप्लाई कीजिएगा या फिर और कुछ रीजन आपको नजर आती है। आप 12 लोग कनेक्ट हुए हैं, आप कई बार प्लान दिए होंगे और आपको कई सारे प्रैक्टिकल अनुभव होंगे, राइट? प्रैक्टिकल अनुभव होंगे, कई बार दिए हैं। तो क्या लगता है और कोई चौथा और कोई नेक्स्ट रीजन है आपके सामने कि लोग तुरंत ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? क्या रीजन हो सकता है? या तो फेलियर की डर रहती है, इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए उसकी डर रहती है, कॉन्फिडेंस की डर रहती है कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसके अलावा उनको और समय चाहिए होता है और थोड़ा देखने के लिए कि सच में सिस्टम काम करता है या नहीं, सच में लोग कामयाब होते हैं कि नहीं, सच में इनका धंधा चल रहा है कि नहीं, वो और थोड़ा ज्यादा समय लगा के देखना चाहते हैं। ये सो नो। तो लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, ये कुछ रीजन है। आप कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? और अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और रीजन है तो आप लिख सकते हैं आई विल अप्रिसिएट। एनीवन, चैट बॉक्स खुला है, आपका रिप्लाई आना चाहिए मुझे, क्योंकि मूर्ति बनकर ट्रेनिंग नहीं लेना सर आपको। ट्रेनिंग हमेशा दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। और मुझे कई बार लगता है कि मैं बात कर रहा हूं, आपका रिप्लाई नहीं आता, मुझे लगता है कि एक तरफा चल रहा मीटिंग। सो आप दो तरफा मीटिंग तभी आप जाहिर कर सकते हैं जब आप रिप्लाई करेंगे शानदार, तब मैं समझूंगा कि दोनों तरफ से बातें चल रही हैं, उधर से आप रिप्लाई कर रहे हैं, इधर से मैं बात कर रहा हूँ। सो एक बार मुझे महसूस कराएं कि आप सब सुन रहे हैं। एक बार यस एंड नो, आपका जो भी फीडबैक है, सहमत हैं, एग्री हैं, नहीं है, आप रिप्लाई करें एक बार फटाफट। एनीवन गाइज? चलिए, ठीक है, थैंक यू, ओके। अब आप बात करते हैं बेस्ट टाइम टू फॉलो अप। फॉलो अप का सही समय क्या होता है? फॉलो अप का समय होता है ज्वाइनिंग के बाद पहला ही 24 से 48 आवर्स के अंदर बात करना, यानी कि इसको हम कहते हैं 24 48 आवर रूल। यानी कि बेस्ट टाइमिंग होता है विथ इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर प्रेजेंटेशन। और ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा प्रैक्टिकली। अगर दोस्तों आप कोई मूवी देखकर थिएटर से बाहर निकलते हैं और आपके आपके सामने न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं नमस्कार मैं सूरज आज तक से, आप जो अभी मूवी देखे धुरंधर, ये धुरंधर मूवी सर आपको कैसा लगा, क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? तो आप क्या बोलेंगे? एनीवन प्रैक्टिकल, मैं चाहूंगा प्रशांत जी या फिर विभू जी, आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक बार अटेंड करें मुझे। सपोज मान लीजिए अभी आप मूवी हॉल से थिएटर से बाहर निकले, धुरंधर मूवी देखी, आपको मूवी काफी अच्छा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, और तुरंत जैसे ही बाहर निकले हॉल से और वैसे ही न्यूज रिपोर्टर आपको पूछते हैं कि आप ये जो मूवी देखे, आपको मूवी कैसा लगा, आपका रिप्लाई क्या होगा, कैसा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? एनीवन, प्रशांत सर, विभू सर, आप, क्योंकि बाकी लोग तो म्यूट अनम्यूट हैं, मैं चाहूंगा आप इसको प्रैक्टिकल अटेंड करें। सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं।
बाकी लोग रिप्लाई मुझे कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा फिजिकल 1 to 1 बातें हो जाए, क्योंकि आगे चलकर हम भी बात करेंगे। विभू रंजन जी बोलते हैं अनम्यूट कीजिए। अच्छा, हाँ विभू जी, आपको अनम्यूट किया हूँ। जी सर, जैसे कि सर मैं मूवी देखूंगा, अगर मूवी मुझे सर अच्छा लगा तो रिपोर्टर को मैं वही, इसका मूवी बहुत अच्छा लगा, आप आके एक बार आप चेक आप कर। सोचिए, अभी 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 मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, अभी जस्ट आप ताजा ताजा निकले हैं, अभी जस्ट पूरा ताजा ताजा आप थिएटर से निकले हैं, और तुरंत मैं आपके पास आया। नमस्कार, मैं सूरज, आज तक से। और मैं आज जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आज का मूवी आपको कैसा लगा, आज मूवी देखे कैसा लगा, आपका रिप्लाई बोलिए मुझे। सबसे पहले तो मैं घबरा जाऊंगा सर, अगर एक डायरेक्टली जो आएगा पर्सन में, फिर थोड़ा मतलब एक हैरान हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं मूवी तो ठीक ठाक था, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तो चलिए, बहुत बढ़िया। जब हम कोई मूवी को ताजा ताजा देख कर निकलते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो हमें याद रहता है, मूवी का गाना क्या अच्छा लगा, एक्शन कैसा अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, हमें पूरा याद रहता है। पूरा ताजा ताजा हम जो देखते हैं उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि बहुत अच्छा लगा। राइट। अगर आप वही फीडबैक 2 दिन बाद लेंगे तो अब फीडबैक कैसा आएगा? हाँ, मूवी ठीक ठाक था, अच्छा लगा मुझे, उसमें अक्षय खन्ना का रोल बहुत अच्छा था सर। 7 दिन बाद लूं तो लोग ये बोलेंगे हाँ, अच्छा था, हाँ जा सकते हो आप। अब वही चीज अगर 1 महीना बाद फॉलो अप लूं कि आप धुरंधर मूवी देखे थे 1 महीना पहले, आपको कैसा लगा, तो इंसान बोलेगा हाँ सर ठीक ठाक था। मतलब जितना तुरंत आप पूछेंगे उतना अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। अगर जितना लेट करेंगे तो वो उनके माइंड से अब हट चुका होता है, उसके दिमाग में और बहुत सारी चीज आ चुके होते हैं, आपको उस हिसाब से रिप्लाई आपको नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप तुरंत प्रेजेंटेशन दिखाए हैं, तुरंत पैसों की बात किए हैं, तुरंत सपनों की बात की है, तुरंत आप अभी उसका बड़ा विजन के बारे में बात किए हैं। और अगर ताजा ताजा आप 24 से 48 घंटा में, जब उसका माइंड में वो ताजा घर बन रहा है, अभी सब कुछ ताजा है, सब कुछ अभी जस्ट हाल फिलहाल में बात हुई है, उसको पूरा बात पूरी घटना अभी याद है। अब अगर आप पूछेंगे तो उसको रिप्लाई जो होगा उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप जितना लेट करेंगे रिप्लाई वैसे ही रहेगा, हाँ ठीक था, चलेगा, देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको फॉलो अप हमेशा 24 to 48 आवर्स के अंदर करना चाहिए। और आगे हम जानेंगे फॉलो अप कैसे करना है, अभी ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही बस। अब बात करते हैं हुआई। बिकॉज इंटरेस्ट इज फ्रेश। क्यूरियोसिटी बहुत हाई होता है क्योंकि ताजा ताजा अभी जस्ट देखे हैं प्लान को, या फिर अभी तुरंत समझे हैं, बहुत अच्छा लगा है। एक्साइटमेंट अभी पिक पर है, एक्साइटमेंट एक्टिव है। सो डिलेड फॉलोअप लॉस्ट प्रोस्पेक्ट। जितना ज्यादा डिले करेंगे वो एक्साइटमेंट कम होगी, क्यूरियोसिटी कम होगा, इंटरेस्ट कम होते जाएगा, क्योंकि उस 7 8 दिन में उनके दिमाग में और बहुत सारी बात चलने लगेंगे, इधर उधर की बात आ चुकी होगी। अभी आप दिखाए हैं, अभी फ्रेश है, जितना जल्दी फॉलोअप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो बेस्ट टाइम क्या है? 24 to 48 आवर्स रूल। अब बात करते हैं राइट फॉलो अप एटीट्यूड। अब फॉलो अप करने जा रहे हैं तो फॉलो अप का एटीट्यूड कहना कैसा होना चाहिए? डोंट साउंड डिस्परेट। आपको साउंड होना है प्रोफेशनल, जब भी आप बात करें या उनके सामने प्रेजेंट है, आपको प्रोफेशनल की तरह आपको मेंटेन करना है। क्या क्या अवॉइड करना है? अवॉइड करना है रिपीटेड बेगिंग। यानी कि आपको उसके सामने में आपका एटीट्यूड भीख मांगने वाला जैसा नहीं होगा, कि आप उसको गिड़गिड़ा रहे हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ ज्वाइन कर जाओ, ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन कर लो ना। हमें बेगिंग नहीं करना है, रिपीटेड हमें भीख मांगने जैसी बात नहीं करना है। अवॉइड करना है टू मेनी कॉल्स। बहुत लोग फॉलोअप का मतलब समझते हैं बस कॉल करना, और बस लगातार लगे रहते हैं, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अगर आप बिना सोचे, बिना समझे अगर मुझे बार बार कॉल करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, या फिर आपका नंबर को, आपको आपको नंबर को मैं हटा दूंगा। आपको कॉल आएगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा, कई बार आपका रिंग होगा, मैं उठाऊंगा नहीं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा तब होता है जब आप सामने को इरिटेट करते हैं, आप समझते नहीं हैं, बस आप अपनी बात रखना चाहते हैं। सो अवॉइड कीजिए टू मेनी कॉल्स। सामने वाले को समझिए, अगर आप उनके मन की जो बातें हैं समझकर उसको क्लियर कर दिए तो सामने वाला पे आपका स्टैंप लग जाएगा। सो अवॉइड टू मेनी कॉल्स। इमोशनल प्रेशर, कभी भी किसी को प्रेशर ना बनाए, दबाव ना बनाए। कभी किसी प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें कि क्यों नहीं करोगे, तुम तो बोले थे कल करोगे। क्या है, आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, क्यों पसंद नहीं आया,
क्या ये है बताओ। लोग जब प्लान दिखाते सही रहते हैं, लेकिन जब एक दो दिन होता है लोग इरिटेट होते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हमें साउंड होना है प्रोफेशनल, लोगों के सामने प्रोफेशनल प्रेजेंट होना है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल, एक सच में एक 100% प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। हमें अपना चरित्र को ऐसे बनाना है कि लोग खुद ब खुद हमारे पास आए और हमारे बिजनेस को रेस्पेक्ट दे। तो हमें साउंड होना है, काल्म, शांत रहना है, हमेशा अपने बिजनेस को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, हमेशा अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को लेकर कॉन्फिडेंट रहना कि हम दुनिया का सबसे नंबर वन बिजनेस कर रहे हैं, और ये जो सर्विस है अपने, इससे हम 100% सेटिस्फाइड है, हम कॉन्फिडेंट है कि इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है। हमेशा हेल्पफुल नेचर होना चाहिए कि मैं किसी को भी, जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहेगा, उसको मैं हमेशा हेल्प करूंगा। आपका नेचर हमेशा दूसरा का गोल को पूरा करने वाला होना चाहिए। अब बात करता हूं पावरफुल क्वेश्चन टू आस्क। जब आप गेस्ट से क्वेश्चन पूछने की बारी आती है, तो स्मार्ट क्वेश्चन क्रिएट स्मार्ट कन्वर्सेशन। आपकी सही सवाल ही आपका ज्वाइनिंग का नया द्वार खोल देता है। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम टूडेज प्लान। प्लान खत्म होने के बाद आप कई सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं उसका माइंड को पढ़ने में, कि आज का प्लान जो आप सब देखे, जो स्कीम देखे, इसको देखकर आप क्या समझ पाए, क्या अच्छा लगा सर। आप पूछ सकते हैं कैन यू सी पोटेंशियल इन दिस बिजनेस। क्या सर आप इस बिजनेस को देखने के बाद इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझ पाए, या आप फील कर पाए कि कितना बड़ा पोटेंशियल है हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज योर बिगेस्ट कंसर्न। इस पूरे बिजनेस को समझने के बाद आपको कहां पे सर सवाल आ रहा है, क्या आपका कंसर्न है, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में क्या चल रहा है। आप पूछ सकते हैं इफ मनी वॉज नॉट द इशू वुड यू ज्वाइन। अगर आपके मन में पैसों के लेकर कोई सवाल नहीं है, तो क्या आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी, क्या अभी हम इसको आगे प्रोसीड करें सर। और बोलता है पैसों की बात है, नहीं पैसा नहीं है, तो फिर आगे मैं बताने वाला हूं क्या बोलना है। हाउ सीरियस आर यू अबाउट चेंजिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर। सर आप क्या सोचे हैं आगे, अब क्या आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं। आज अभी जैसी जिंदगी कट रही है ऐसी जिंदगी जीना है, या आगे को लेकर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस है। क्या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कंडीशन को आप बदलना चाहते हैं। ये सवाल हम कई सारे मोड पर हमें पूछ सकते हैं, गेस्ट को जानने के लिए, गेस्ट का माइंड को सही रखने के लिए, और गेस्ट को अपने बिजनेस के प्रति आकर्षित करने के लिए। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, आस्क मोर टॉक लेस। कई बार लोग गलती कर देते हैं, खुद ज्यादा बोलते हैं और उसको कम बोलने देते हैं, उनको लगता है मैं ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा ज्वाइनिंग होगा और ज्वाइनिंग आसानी से कर पाऊंगा, लेकिन गलत है। आप खुद कम बोले, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, और सामने वाले को ज्यादा बोलने दें, ताकि जरूरत पड़ने पे आप अच्छे से उसे समझा सकें, उसकी माइंड को पढ़ सकें। लोग सोचते हैं ज्यादा बोलूंगा तभी वो समझ पाएगा और ज्वाइन करा दूंगा, बट आप प्लान दिखाने के बाद खुद कम बोलें और उसे ज्यादा बोलने दें, ताकि उससे समझ पाए और उसके मन में क्या चल रहा है। अगर उसको ये आपको पता चल गया तो आप आसानी से उसे क्लोजिंग कर सकते हैं। तो फॉलोअप का साइकोलॉजी आज हम समझेंगे। आखिर हर इंसान की कुछ साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी, फॉलोअप साइकोलॉजी क्या है। पीपल बाय इमोशनली एंड डिसाइड लॉजिकली। लोग खरीद इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हैं और डिसाइड बाद में लॉजिकली करते हैं। यानी कि पीपल बाय इमोशनली, वो खरीदते हैं इमोशन और डिसाइड करते हैं लॉजिक। तो माय डियर फ्रेंड, इमोशनल रीजन क्या है, पहले वो इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके बाद लॉजिकली डिसाइड करते हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इमोशनल रीजन क्या है, बेटर लाइफस्टाइल। हर जब हम बेटर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लोग बेटर लाइफस्टाइल के बारे में सोचने लगते हैं, उस इमोशन के साथ जुड़ते हैं। लोग को जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, ड्रीम रिकॉग्निशन के बारे में सोचते हैं। ये इमोशनल रीजन है। लोग पहले इमोशनल रीजन को देखते हैं, इसको खरीदते हैं, और उसके बाद डिसाइड जब करना होता है तो लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली कि ये काम करूंगा कि नहीं करूंगा, चलेगा नहीं चलेगा, मैं कामयाब होऊंगा मैं फेलियर होऊंगा, इसके बाद लॉजिक लगाते हैं। लॉजिकली रीजन क्या होती है, कंपनी सिस्टम, प्रोडक्ट क्वालिटी, टीम सपोर्ट और इनकम पोटेंशियल पोटेंशियल। तो आपको दोनों पे ही काम करना, इमोशनल रीजन देना है जिससे कि वो तुरंत इसको बाय करें, तुरंत आपके साथ अटैच हो, और लॉजिकल रीजन देना है कि कंपनी का सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है सर हमारी, टीम का सपोर्ट कैसा रहेगा, और इनकम पोटेंशियल क्या है, आप आने वाले एक साल के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं।
कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर समझ आए तो बोलेंगे यस। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज टाइप यू, यू फॉर अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आ रही बात तो आप एक बार यू लिखें। ओके। अगर आपको बातें समझ आ रही है तो टाइप कीजिएगा यू, यू फॉर अंडरस्टैंड। माय डियर फ्रेंड। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू फॉलो अप एंड क्लोज। तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूं, क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद फॉलो अप भी समझेंगे। हाउ टू क्लोज पीपल। द क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट टू बी डन आफ्टर शोइंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन टू द गेस्ट। आपको क्लोज करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि जब हम प्लान दे देते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन गेट से पूछना होता है। आइए जानते हैं। स्टेप टू हाउ टू क्लोज। सबसे पहले आपको अपना गेस्ट से पूछना है कि आज सर आप जो मैं अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया, जो आपको भी समझाया, आपको इन दोनों में से आपको बिजनेस में, आपको बोट में इंटरेस्ट आया या फिर इसका जो हम नेटवर्किंग स्कीम बताया, जो प्लान मैंने दिया, इसका इनकम आपको दिखाया, वो अच्छा लगा? आपको क्या अच्छा लगा सर? खुद इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगा या फिर टीम के साथ ग्रो करना ये अच्छा लगा? आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी या फिर आपको प्लान अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा सर? जब आप उसको पूछते हैं, आस्क द गेस्ट व्हाट डिड ही लाइक मोस्ट, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट। जब आप पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया, सो ये दो क्वेश्चन के साथ आपको ये हिंट मिल जाता है कि आपके गेस्ट के माइंड में चल क्या रहा है। वो अगर उसको अच्छा लगा ना कुछ तो वो बोलेगा कि ये अच्छा लगा। अगर उसके माइंड में और कुछ दूसरा चल रहा है वो तुरंत एक्सक्यूज देना चालू करेगा या फिर उसी हिसाब से आंसर करेगा। सो आपको हिंट मिल जाता है कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है, और उसी हिसाब से हमारी आती है क्लोजिंग और फॉलो अप स्टेप। आस्क क्वेश्चन टू योर गेस्ट बेनिफिट यू विल नो अबाउट द गेस्ट माइंड। जब आप प्लान देने के बाद गेस्ट को सवाल पूछते हैं, यानी कि खुद कम बोलते हैं उसको बोलने देते हैं, तो यहां पे आपका गेस्ट का माइंड को आप पढ़ने में आपको मौका मिलता है। वो कुछ बोलता है और जब बोलता आप सुनते हैं, इससे आप अपना गेस्ट की माइंड को पढ़ पाते हैं, जानकारी ले पाते हैं। चलिए मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करता हूं। प्रैक्टिकल आप करेंगे? एनीवन? हैंड रेज कीजिए, आप चैट बॉक्स में हैंड रेज कीजिए अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट टेक्निक बताना चाहूंगा। जितना ज्यादा आप इंटरेस्टेड रहेंगे उतना अच्छा शानदार मीटिंग होगी। मीटिंग शानदार सिर्फ ट्रेनर से नहीं होती, मीटिंग शानदार आप ऑडियंस से होती है। अगर ऑडियंस एक्टिव है तो मीटिंग बहुत अच्छा होगा, सिर्फ ट्रेनर से ही नहीं होती है। सो माय डियर, मैं चाहूंगा कि आप अपने पूरे सेशन में, 1 घंटा का सेशन में, 1.5 घंटा का सेशन में, आप पूरे इंटरेस्ट के साथ ट्रेनिंग को लें, क्योंकि यही इसी से आपको पैसा आने वाली है। सो चलिए एक बार बात करते हैं। जब आप अपने गेस्ट को सवाल पूछते हैं तो सवाल से आपको हिंट्स मिलता है, और हिंट्स आपको आगे क्लोजिंग करने में हेल्प करती है। एनीथिंग दैट द गेस्ट वुड लाइक, प्रोडक्ट और बिजनेस, अप्रोच हिम फॉर द सेम एंड टेल हिम सम अदर पॉजिटिव पॉइंट्स। जब आपका गेस्ट आपको बोलता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर इसका इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा लगा, ये इसका ये पार्ट अच्छा लगा, तो आपको हिंट्स मिलता है कि वो पॉजिटिव है और कौन सी चीज को ज्यादा फोकस कर रहा है। और अगर कोई अदर सवाल पूछ रहा है तो सवाल पूछना मतलब इंटरेस्ट होना, और अगर वो एक्सक्यूज दे रहा तो आप उसका सवाल से, आपका उसका बातों से समझ पाएंगे कि उसके मन में चल क्या रहा है। उसी हिसाब से आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं या उसी हिसाब से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो आप गेस्ट का माइंड को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, उससे सवाल पूछिए। अब आखिरी में मैं बताना चाहूंगा कि हाउ टू क्लोज। आस्क क्वेश्चन टू योर गेस्ट। बेनिफिट क्या होगा कि गेस्ट का आपको माइंड को आप पढ़ पाएंगे। इन्फॉर्म गेस्ट अबाउट अपलाइन। अगर मान लीजिए आप अभी क्लोजिंग में नए हैं, कई बार हमारे पास नॉलेज अच्छी होती है, हम खुद क्लोजिंग करते हैं, और आपको खुद करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन को यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपलाइन को बताने से पहले, अपलाइन को बुलाने से पहले उनका अपर हैंड होना चाहिए, कि आप उनको बताएं कि सर ये आपके मन में कई सारे जो सवाल हैं, हमारे बीच में हमारे अपलाइन है जो कि मेंटर हैं इस इंडस्ट्री में, उनको कई सालों का अनुभव है, और वो
आज कई सारे लोग को कामयाब बना चुके हैं, खुद भी अच्छे इनकम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा उनसे आप हर एक जो भी मन में डाउट है वो आप उनसे जरूर सुने। सो आप अपर हैंड लगाइए कि ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, इतने साल के अनुभव है। जब आप किसी का ऑफर हैंड पहले से लगाते हैं तो आपका गेस्ट उनको सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ बात करता है, कम सवाल पूछता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। सो राइट ऑल क्वेश्चन दैट द गेस्ट हैज राइट। अगर आप किसी गेस्ट को खुद हैंडल कर रहे हैं तो आप कभी भी अगर गेस्ट कोई सवाल पूछ रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप अपना माइंड में या अपने डायरी में उनका सवाल को नोट करें। और जब आपको मौका मिले, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में उनको रोकना नहीं है। जब उनकी बात खत्म हो जाए तो मिडिल में उनसे आपको रिप्लाई करने हैं, बात करनी है। इफ द गेस्ट डज नॉट आस्क क्वेश्चन, अगर आपका गेस्ट जो आपको प्लान दिए अगर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो उन्हें इनकरेज करना है कि वो क्वेश्चन पूछें। और अप्रिशिएट कीजिए एक दो क्वेश्चंस के बाद। अगर मान लीजिए मैं प्लान दिया और प्लान देने के बाद अगर क्वेश्चन पूछा सामने वाला, तो मुझे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है अपने माइंड में, और जब जरूरत पड़े तब उसे मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझाना है। लेकिन अगर गेस्ट अगर सवाल ना पूछे तो मुझे इनकरेज करना है, उत्साहित करना है कि वो सवाल पूछे। और स्टार्टिंग में जो भी सवाल वो पूछ रहा है उससे तारीफ करना है कि बहुत अच्छा सवाल सर आपने पूछा। बहुत सारे लोगों का यही मन में एक सवाल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, आप जो पूछे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सवाल बहुत कॉमन है। और आपका ये सोचना सर बिल्कुल लाजमी है, आप बिल्कुल अच्छा चीज सोचे सर। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सर, जो भी अब उनको बताना है आप बता सकते हैं। तो जब भी कोई सवाल पूछे उसको आप अप्रिशिएट भी करें। कीप योर माइंड एंड ईयर्स ओपन। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हैं उस समय में आपका दो इंद्रिय का बहुत बड़ा काम है। कितनी इंद्रियां हैं सर? पांच इंद्रियां हैं। पांच इंद्रिय में से जैसे हमारा क्या क्या है, आप कोई मुझे बताएंगे पांच इंद्रिय में से? आंख, कान, नाक, मुंह, जो जीभ जो टेस्ट करता है, और एक है सेंस, मतलब छूने के बाद जो हमें फील होता है, सेंसर। तो अब हमारे दो इंद्रिय का बहुत बड़ा काम है, वो है क्या? हमारा कान जो कि सुनता है, और हमारे माइंड माइंड को हमें ऐसा खुला रहना है, सुनना है और उसको समझना है, और आपको सही टाइम पे सही चीज आपको रिप्लाई देना है। मैं कहता हूं कि जब आप क्लोजिंग करते हैं आपको आंख, नाक, मुंह, कान सब खुला रखना चाहिए। आप बोलेंगे कैसा ट्रेनर है, आंख, नाक, मुंह, कान सब बोल रहे हैं? जी हाँ। आंख इसलिए कि आप जहां देख सकें कि ये बंदा मेरे बिजनेस के लायक है कि नहीं, और ये बंदा का साथ मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। कान इसलिए कि आप सुन सकें उसके मन का पॉजिटिव आवाज। नाक इसलिए आप सूंघ सकें बिजनेस बिजनेस होगा कि नहीं होगा, आपको बिजनेस की भनक आपको सूंघ कर पता लग जाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, आप जब क्लोजिंग करते हैं आपका हर एक इंद्रिय एक्टिव होना चाहिए कि आप सुनना, समझना, हर चीज आपको अच्छे से करना होगा। सो अब आप बात करते हैं कि आप जब क्लोजिंग के पार्ट में आते हैं आपको आगे क्या करना है। Keep your mind and ears open. This will help you to understand why your guest has raised such question, and then you can easily solve it. आपको ये समझना होगा कि ये सवाल जो गेस्ट आपको पूछा ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो सवाल के अनुसार उसका दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, और ताकि आप पता कर पाए अभी मुझे बोलना क्या है। और आपको हर एक सवाल के लिए तैयार होना होगा। तो सवाल पूछना मतलब उसमें गुस्सा या फिर इरिटेट नहीं होना है, सवाल का मतलब इंटरेस्ट। सामने वाला को इंटरेस्ट है ताकि वो सवाल पूछ रहा है, और आपको खुश होना है, और स्माइली फेस के साथ, अच्छी मुस्कान फेस के साथ उसको हर एक सवाल का जवाब देना है। तो डोंट गेट ऑफेंड बाय दिस हिज क्वेरीज। अगर गेस्ट सवाल पूछ रहा है तो उससे आप इरिटेट ना हो कि कितना सवाल पूछता है। अगर आपका गेस्ट कुछ जानना चाह रहा है तो उससे कभी भी आप इरिटेट या फिर आप गुस्सा ना हो। अपने चेहरे में स्माइल बनाए रखें और उसको सही आंसर बताने का प्रयास करें। बी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग। जब भी आप उसको उसका आंसर दे रहे हो
आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है। सबसे बड़ा हथियार है आपका कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है और जो भी बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे अच्छा काम करता है ज्वाइनिंग के टाइम में। डोंट ट्राई टू कन्विंस, कभी भी अपने बिजनेस में कन्विंस ना करे, रिक्वेस्ट ना करे कि जो प्लीज ज्वाइन कर लो ना, अब बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं जानता हूं ये सिस्टम बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, बस कर लो ना। हमें इंफॉर्मेशन देना है, हमें एक्सप्लेन करना है, ना कि हमें किसी को कन्विंस करना है, ना ही कि हमें गिड़गिड़ाना है, ना कि रिक्वेस्ट करना है। जस्ट शेयर। अब हमेशा मैं कहता हूं स्लैप विथ ए किस, यानी कि थप्पड़ मार के किस करना जिसको हम बोलते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? इफ प्रोस्पेक्ट सेज ही डोंट हैव मनी, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि मैं प्लान तो अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, सो आस्क हिम फॉर हाउ मच टाइम ही इज वर्किंग। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी आप, अगर वो काम कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर कितने समय से आप वर्किंग में हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई वो कहता है कि मैं 5 साल से काम कर 5 साल काम किया हूं या 5 साल से काम कर रहा हूं, सो आपको यहाँ पे अच्छे पोलाइट टोन में कहना है, उसको सरकास्टिक टोन यूज नहीं करना है। आप समझा सकते हैं कि देखिए सर, मेरी बातों को माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आप 5 साल आज करने के बाद भी, आज का जो आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है, मान 3,000, 4,000, 5,000, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप 5 साल काम करने के बाद भी आज एक छोटा सा अमाउंट 4,000 देने में आप इतना सोचना पड़ रहा है, आपके पास ये पैसा अभी नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए हमें ये बिजनेस को करना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे पास पैसों की कमी ना हो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आज हमें 5 साल करने के बाद 4,000 नहीं मिल पा रहे हैं, 3,000 नहीं मिल पा रहे हैं, तो आने वाले समय में भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहेगा सर। लेकिन अगर आज हम ये पैसा देकर स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले समय में हमारा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, ये ठीक हो सकते हैं सर। सो आज पैसा हमें, अगर हम कहीं से अरेंज करते हैं, यही पैसा हमें आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा सर। सो अभी हम क्या किए? पहले हम थप्पड़ मार के फिर किस किए, पहले हम बताए, बुरा फील कराए कि 5 साल काम करने के बाद भी आपके पास सर 4,000 या 3,000 पैसा नहीं है सर। लेकिन आप सोचिए, अब फिर उसको किस करना है बातों से, कि सर सोचिए कि अगर ये 4,000 आप अगर अभी यहाँ करते हैं या 3,000 देते हैं, जो भी आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है, इससे हमारे आने वाला फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल सकता है। सो इसीलिए इस बिजनेस को करना है सर। अब बात करते हैं हाउ टू सक्सेसफुली हैंडल एनी ऑब्जेक्शन इन फॉलो अप। आप याद याद रखिएगा एक चीज, यू हैव टू ब्रिंग द माइंडसेट ऑफ द प्रोस्पेक्ट टुवर्ड्स मेकिंग पेमेंट। आपको जब भी गेट से बात करना है, बात करते समय आपको एक ही चीज ही ध्यान देना है कि हमें प्रोस्पेक्ट को पेमेंट मोड के तरफ लेके जाना है, अननेसेसरी इधर उधर की बातें नहीं करना है। हमारा मकसद है कि वंस पेमेंट वो कर दिया, ज्वाइनिंग हो गया, क्लोजिंग, जो पैसा पेमेंट हो गया मतलब क्लोजिंग डन हो गया, और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि प्लान प्रेजेंट करने के बाद इंस्टेंट क्लोजिंग करना, उसको पेमेंट की तरफ लेके जाने का। वंस ही इज रेडी, डोंट टॉक अननेसेसरी, स्टॉप टिल साइन अप इज मेड। जब वो मान लीजिए आपका गेस्ट पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, सो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम इतना करना है कि और गेस्ट को आपको डिस्टर्ब ना करे, इधर उधर के सवाल ना पूछे, इधर उधर बोल के कंफ्यूज ना करें। आप बस ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब अगर आपका गेस्ट रेडी हो गया है पैसा देने के लिए, तो ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि बातें करेंगे तो गलती होगा, बात ही नहीं करेंगे तो गलती कम होगा। लेकिन चुपचाप नहीं बैठना है, उसको थोड़ी थोड़ी बीच बीच में तारीफ करनी है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है जिससे कि उसको अच्छा फील हो। ऑलवेज से यू बाई सो मच इन लाइफ, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंडिचर। आप अपने लाइफ में कई सारी खरीदारी किए हैं सर, कई सारे खर्च किए हैं, ये भी ऐसा एक इन्वेस्टमेंट समझिए जहां से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाले हैं। इससे आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, फायदे ही फायदे मिल रहे हैं सर। आज तक आप कई सारी चीज किए हैं, लेकिन आज इस चीज को भी आपको करना है। आंसर व्हाट प्रोस्पेक्ट वांट टू लिसन। अब आपको समझना है गेस्ट को, और वही चीज बात करें जो प्रोस्पेक्ट को पसंद है, वो बात ना करें जो आपको पसंद है। जो आप बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलना है, जो गेस्ट सुनना चाहता, प्रोस्पेक्ट सुनना चाहता है, वही चीज आपको बोलना है।
यहाँ पे आपको एक रूल्स आता है, एक नियम आता है, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। आपको ट्रिपल एफ फॉर्मूला यूज करना है, जिसको हम कहते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड। अगर आपका गेस्ट आपको कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसको ट्रिपल एफ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन में ट्रिपल एफ फॉर्मूला काम करता है। आपका गेस्ट कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसको ट्रिपल एफ यानी कि फील फेल्ट फाउंड, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। पहले फील फील कराएं कि सर जैसे ही अभी आपने बताया पैसा नहीं है, ये सेम चीज आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले मेरे लाइफ में भी यही सेम कंडीशन थी। यानी कि उसके लाइफ के साथ अपने लाइफ को जोड़ना, कनेक्शन बनाना। या फिर आप अपने अपलाइन का या डाउनलाइन का एग्जांपल दे सकते हैं, सर मेरे अपलाइन के साथ भी यही प्रॉब्लम था, या मेरे डाउनलाइन के साथ भी आज यही प्रॉब्लम था। आज जो आप फील कर रहे हैं, आज सही ये सेम प्रॉब्लम सर मेरे साथ भी थी। लेकिन अब आपको फेल्ट की तरफ आना है। लेकिन जब इस बिजनेस को मैंने देखा, समझा, और मैं अपने सपनों की तरफ एक बार झांका, तो मुझे ये फील हुआ। मुझे, अब मैं फेल्ट की बात कर रहा हूं, अब मैंने महसूस किया कि मेरे जो सपने हैं, वो सपना मेरे ये ज्वाइनिंग अमाउंट से काफी बड़ा है। यानी कि मुझे देना कितना है, सिर्फ 3,000, लेकिन मेरे सपने इससे कई गुना बड़ा है, 3 करोड़ से भी बड़ा है। तो जब मैंने देखा कि मेरा ज्वाइनिंग अमाउंट जो है वो उस मेरे सपने से काफी छोटा है, मेरा सपना इससे कई गुना बड़ा है, सो मैंने इसके अरेंज करने का ट्राई किया। और भगवान की, जब मैं कोशिश किया, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होता, और मैंने कोशिश किया, जैसे तैसे लोग अरेंज करने की कोशिश किया, तो सच में ये अरेंज हो गया, और आज इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, और आज यहां से अच्छा इनकम हो रही है सर। सो अगर आप भी थोड़ा सा आप अरेंज करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, इस चीज को समझते हैं, आज की इस अपॉर्चुनिटी को आप ध्यान देते हैं, तो पैसा कोई बड़ी बात नहीं सर, पैसा आ जाएंगे। लेकिन आपका माइंडसेट करना है कि इसके साथ आपकी कितनी बड़ी सपने पूरे हो सकते हैं। तो आप वहां पे फील भी कराए, फेल्ट किए, और आप मौका दिए कि आप फील फेल्ट फाउंड वाला आप फॉर्मूला यूज करके उसे आप दिखाए कि मेरे साथ आप अकेले नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन मेरा सपना बड़ा था, और सपने के सामने ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत कम था। इसीलिए मैं यहाँ पे कोशिश किया, और कोशिश किया तो मुझे मेरे से हो पाया, और आज मैं अच्छा पैसा इनकम कर रहा हूँ। ताकि वो सोचे कि मैं भी कर सकता हूँ, और जब वो कोशिश करेगा तो वो आराम से कर सकता है। अब बात आती है, पैसा दरअसल 3,000 का बात नहीं है। हर इंसान के पास पैसे होते हैं, लेकिन आप कितना अर्जेंसी क्रिएट कर पा रहे हैं ये मैटर करता है। आप, क्या लगता है लोगों के पास पैसे नहीं है 3,000 या 10,000? किसको लगता है नहीं है? चलिए मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, क्योंकि लोग मुझे बहुत आज कम दिख रहे हैं, 8 लोग कनेक्ट हुए हैं। प्रशांत सर एक बार अनम्यूट होके प्लीज कंफर्म कीजिएगा, आज इतने कम लोग क्यों, और क्या प्रॉब्लम है? प्रशांत सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार आप रिप्लाई कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। क्योंकि आज थोड़ा जो दूसरे दूसरे जगह से जो लीडर कनेक्ट होने थे, आज उनका वहां पर थोड़ा लाइटिंग हो रहा है, यानी कि बारिश वगैरह हो रहा है। अच्छा इसलिए अच्छा। मैं कॉल किया था, और बहुत सारे लीडर का स्विच ऑफ भी है। इसीलिए इसलिए आज लीडर कनेक्ट नहीं हो पाए। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है सर, अगर हो सके उनको रिकॉर्डिंग भेजिएगा, और अगर हो सके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा होना चाहिए, क्लोजिंग एंड फॉलोअप का। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। अब मैं बात करना चाहता हूं, जब भी आपको, देखिए मान लीजिए आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूं, लोग पैसे के वजह से कभी ज्वाइनिंग नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। पैसा एक बहाना होती है। लोगों को दरअसल करना नहीं जब होता है, तो लोग इधर उधर की बहाना करते हैं, पैसा नहीं है, आज टाइम नहीं है, कोई भी एक बहाना करते हैं। और वो बहाने का मतलब है इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि मैं करना नहीं चाहता, करने नहीं चाहता, पीछे उसके बीच में कई सारे एक्चुअल सवाल, मन में सवाल हैं। किसी को डर रहता है, किसी को कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, किसी को लगता है पैसा डूब ना जाए। तो अलग अलग चीजें हैं, वो साइकोलॉजी है, हमें समझना पड़ता है इनडायरेक्टली। आगे मैं बताऊंगा कैसे समझेंगे। लेकिन आज सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा आपके ज्वाइनिंग में रुकावट नहीं है, बस प्रॉब्लम है अब उनके माइंडसेट में, उनके सोच में। अब
मैं अगर आपको इसको अच्छा से समझाना चाहूँ प्रैक्टिकली, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मेरा ये, अगर मैं कहता हूँ इसका इसका प्राइस है मान लीजिए 50,000, और मैं इसको अभी इंस्टेंटली अभी 20,000 में बेचना चाहता हूँ। अभी मुझे जो 20,000 देगा ले, अभी ये मोबाइल में उसको दे दूंगा, तो क्या आप लेंगे? 20,000 आपका तुरंत अभी नहीं निकलेगा, यस और नो? चलिए मैं 10,000 कहता हूँ। 10,000 में अगर मैं मोबाइल में दूं, तो ये 10,000 में अभी मैं बोलूंगा कि 2,000 मुझे दो, मैं मोबाइल दे दूंगा, तो 10,000 के लिए भी लोग पैसा नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब मैं, यहाँ पे आप मुझे जानते भी हैं, मेरे साथ आपका पास जानकारी है, आप मुझे पहचानते हैं, मैं जानकार व्यक्ति हूं, फिर भी 10,000 निकालने के लिए आप सोचेंगे कि 10,000 दूं या ना दूं? ये सो नो? क्या इंस्टेंट फटाफट कोई 10,000 दे देता है? क्या नहीं। पैसा, दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कुछ है, लोगों के जेब से पैसा निकालना। आज सबसे कठिन काम कपड़ा धोना या खाना बनाना नहीं है, दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों के जेब से पैसा निकालना। और इस कला को हम सीख रहे हैं कि कैसे लोगों में पैसा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली पैसा हर किसी से निकल सकता है, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए पैसा को लेकर। अगर वो सोच लिए कि अच्छा चीज मैं कर रहा हूं, यहां से कुछ मिल सकता है, तो फिर वो 1 लाख भी जुगाड़ करके दे सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो अरेंज करके दे सकते हैं। लेकिन उनका सोच में ही अगर नहीं है, वो इसको अगर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट ही नहीं है सिस्टम को लेकर, तो वो 10 रुपया नहीं निकालेंगे। आप ट्राई करके देखना, 10 रुपया आप किसी से मांग कर देखो, बिना रीजन का कोई 10 रुपया आपको नहीं देगा। 10 लाख की तो बात बात की बात। अगर उनके पास रीजन है, वो कॉन्फिडेंट है, सिस्टम को समझ चुके हैं, बिलीव 100% है, तो यहाँ पे 10 लाख का 1 करोड़ भी इंसान खर्च करने में पीछे नहीं हटेगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए मेरा ये मोबाइल मैं 10,000 में बिक्री कर रहा हूं, तो आप 10,000 देने के लिए भी आप सोचेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे हाथ में, अब यहाँ पे कंडीशन क्या था, आप मुझे जानते हैं और आपके पॉकेट में 10,000 है। दो कंडीशन है, पैसा आपके पास है और आप मुझे जानते हैं, फिर भी आपने मुझे 10,000 नहीं दिया। अब दूसरा कंडीशन मैं आपको देता हूं कि मैं एक राह चलता इंसान हूं जिसको आप जानते ही नहीं है, और मेरे हाथ में है आईफोन जिसका कीमत है मान लीजिए 3 लाख, और मैं कहता हूं मेरा पर्स घूम गया है और मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए। जो भी मुझे इमीडिएट अभी 10,000 देगा, ये फोन मैं उसको दे दूंगा। 10 मिनट के अंदर जो मुझे पहला पैसा देगा मैं उसको ये फोन दे दूंगा। मेरे पास में आईफोन, कितने लोग लेना चाहेंगे? अब आपके पास दो चीजें हैं, कि आपके पास पैसा नहीं है और आप मुझे जानते भी नहीं है। पहला चीज, उस पहला कंडीशन में आप मुझे जानते थे और आपके पास पैसा था। अब आप मुझे जानते भी नहीं है और आपके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन आपको इतना दिख रहा है कि सामने 3 लाख का मोबाइल है और मिल कितना में रहा है? 10,000 में। तो आप क्या लेंगे या नहीं लेंगे? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। आपका रिप्लाई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अरेंज करेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? 3 लाख का मोबाइल 10,000 में मिल रहा है। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें फटाफट। सेकंड कंडीशन, 3 लाख का मोबाइल आपको 10,000 में सिर्फ मिल रहा है, आप अब लेंगे या नहीं लेंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। एनीवन? ओके, रिप्लाई आ रहा है, लेंगे। अब मैंने आपको क्या रखा था शर्त, कि सेकंड कंडीशन में आपके पास पैसे नहीं है। पहला कंडीशन आपके पास पैसा था और आप मुझे जानते भी थे, लेकिन आप नहीं लिए। लेकिन दूसरा कंडीशन में आप मुझे जानते भी नहीं है और आपके पास पैसा भी नहीं है, लेने का मन अभी लेंगे बोल रहे हैं, लेकिन पैसा तो नहीं है, कैसे लेंगे आप? और 10 मिनट के अंदर मैं बिक्री कर दूंगा, जो भी मुझे 10,000 अभी तुरंत देगा मैं बेच दूंगा। 3 लाख का मोबाइल सिर्फ 10,000 में। तो कैसे लेंगे सर आप? कमेंट में रिप्लाई कीजिए, कमेंट में रिप्लाई कीजिए फटाफट। एनीवन? कैसे लेंगे? पैसा नहीं है आपके पास। आपकी रिप्लाई ही मीटिंग को आगे बढ़ाएगा, आप रिप्लाई नहीं करेंगे अपना सेशन लंबा करेंगे। राइट। ओके, विभू रंजन सर बोलते हैं मैं अरेंज करूंगा। सुखलाल जी बोलते हैं दोस्त से मांगेंगे। राइट। आप सर अरेंज करेंगे, दोस्त से मांगेंगे, किससे कर्जा ले लेंगे, ईएमआई कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मुझे पक्का यकीन है
कि आप 10,000 कहीं से भी आप ले आएंगे और आप ये मोबाइल को ले लेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपको वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे कि 3 लाख का मोबाइल और सिर्फ 10,000 में। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि जो मैं दे रहा हूं, पैसा बेहद कम दे रहा हूं, और जो मिलने वाला है बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये सुनो, यानी कि दे बहुत कम रहा हूं और मिल बहुत कुछ रहा है। इंसान हमेशा फायदे का सौदा करना चाहता है, घाटे का सौदा नहीं। वो चाहता है अपने आप को बुद्धिमान साबित करना। अगर वो किसी को बोले भी कि उसको ये लगता है कि मैं किसी को बोलूं, घर में जाके बोलूं तो घर वाले मुझे शाबाशी दे कि अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा चीज मिला है, यानी कि कम पैसा में ये बहुत अच्छा चीज लाए हो। राइट? तो इंसान हमेशा फायदे का सौदा करना पसंद करता है। तो इसमें उसको दिख रहा है कि वैल्यू कितना है, 3 लाख का, और मिल रहा है 10,000 में, इसलिए वो लिया। पैसा नहीं था तो भी अरेंज कर लिया। तो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप जाते हैं, हल्का फुल्का प्लान दिखाते हैं, तो उसको वैल्यू क्रिएट नहीं होता, वो बहुत हल्का में लेता है, इसका वैल्यू नहीं है, इसको लिए मैं 3,000 भी क्यों पे करूं। बिना वैल्यू का तो इंसान 50 पैसा नहीं दे, एक चवन्नी अठन्नी आपको ना दे। 10,000 तो वो दूर की बात है, 3,000 दूर की बात है। लेकिन आप अगर वैल्यू क्रिएट कराए तो इंसान सब 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा कहना है, एक साइड में आप लिखें कि आप मुझे देख कितने रहे हैं, कितना दे रहे सर, आप मुझे कितना, बॉट में कितना पैसा देते हैं, ज्वाइनिंग अमाउंट कितना देते हैं। विभू सर टाइप कीजिएगा, ज्वाइनिंग अगर कोई इंसान करता है बॉट में, ज्वाइनिंग में स्टार्टिंग में वो कितना पैसा हमें देता है। फटाफट फटाफट रिप्लाई कीजिए। ज्यादा समय है नहीं, जितना कम समय में सीखेंगे उतना दिन आपका, कम टाइम में आप सीख पाएंगे। ज्यादा समय लगाएंगे तो ज्यादा मीटिंग डेज बढ़ जाएगा। अभी 30 डेज में नहीं होगा, 31, 32 होगा। फिर ये गलती मेरा नहीं रहेगी, मैं तो ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं। आप रिप्लाई लेट कर रहे हैं, रिप्लाई कनेक्ट लेट में हो रहे हैं। राइट? ओके, बिल्कुल। ये मुझे पता था, लेकिन आपसे मैं पूछा कि आपका चेक करने के लिए आप कितना एक्टिव है। सो अगर एक इंसान बोट लेता है तो ज्वाइनिंग अमाउंट महज 3,000 का है। वो मुझे दे कितना रहा है, 3,000। लेकिन पाने के लिए सारा जहां, सारा आसमान बाकी है। इससे वो कितना इनकम कर सकता है, वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, सोचिए। आप एक साइड में उसको 3,000 लिखे, एक साइड में उसका सपना, जिंदगी भर का सपना पूरा कर सकता है। यानी 3,000 जो दिया उससे तो मिला, सर्विस मिला, लेकिन इसके साथ हम फ्री दे रहे हैं लाइफ टाइम सपना पूरा करने का मौका। यानी कि इस सिस्टम में जुड़कर आप जीवन भर पैसा कमा सकता है, सपना पूरा कर सकता है। इसके साथ हम उसको दे रहे लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम। हमारे समय सबसे कीमती है, हम उनको समय दे रहे हैं। सो आपको सर 3,000 में आप सोचिए, एक प्रोडक्ट या सर्विस तो मिल गया, ये सब इनकम कर सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, आपको समय की आजादी। आपको क्या मिल रहा है, आलीशान घर, कार, वर्ल्ड ट्रैवल, ये सब कुछ पाने का मौका। यानी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो जिंदगी में हर कोई कमाना चाहता है। तो जितना आप दिए उसको उतना तो मैं डिलीवर कर दिया, बिजनेस यहीं पे खत्म। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद भी आपको मैं सपना पूरा करने के लिए आपके साथ रहूंगा। राइट? तो इंसान को फील होगा कि 3,000 में मुझे, सोचिए 3 लाख का मोबाइल के लिए, सिर्फ 3 लाख का मोबाइल के लिए आपने कर्जा ले लिया, दोस्त से मांग लिए, फोन कर लिए। यहाँ पे 3 करोड़ की सपना पूरे होने वाले हैं। यहाँ पे 30 करोड़ का ड्रीम फुलफिल होने वाले हैं। तो आप सिर्फ 3,000 की बात करें तो इंसान को क्या करना चाहिए? तो जब आप अपने बिजनेस को 3,000 से कई गुना कीमत, वैल्यू अदा करते हैं कि आप सिर्फ 3,000 में 3 करोड़ का सपना पूरा करने वाले हैं, तो माय डियर फ्रेंड, वहां पे 3,000 3,000 नहीं देता इंसान। उसके लिए अगर पैसा नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता है। तो ये सवाल नहीं है कि पैसा नहीं है, सवाल यह है कि उसका माइंडसेट क्या कह रहा है कि इस बिजनेस को कितना वैल्यू, आप अपना बिजनेस को कितना वैल्यू क्रिएट कर पाए, उस किस नजरिए से बिजनेस को देख रहा है, इस सिस्टम को किस हिसाब से देख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना पावरफुली अपने प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे आप अगर बोले कि 3,000 में ज्वाइन कराना है, सो माय डियर फ्रेंड, अब मैं एक ही काम करूंगा कि सिस्टम को मैं जब प्रेजेंट करूंगा उनको यही दिखाऊंगा कि 3,000 का नहीं, बल्कि मैं ऐसे कई सारे हम फायदे पा सकते हैं जो कि 3,000 से कई गुना ज्यादा है। और ये 3,000 कुछ भी नहीं है हमारे सपनों के लिए। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो इंसान पैसा निकाल लेता है। अब सोचिए, अगर किसी में पैसा नहीं है, सपोज भी आपके घर में कोई अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, वही पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है? क्योंकि वैल्यू क्रिएट होता है इमरजेंसी का। अभी तुरंत करना है, अभी नहीं करने से नहीं चलेगा।
सो माय डियर फ्रेंड, तो अभी तुरंत वो कैसे भी करके अरेंज कर लेता है। वही आप फील कराते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर करते हैं सो आपको विथ इन 1 मंथ में, आपको 6 मंथ में ये बेनिफिट हो सकता है। तो करना सर जरूरी है, हम भी इसीलिए कर रहे हैं। सो अब पैसा अब निकालने के लिए इमरजेंसी क्रिएट करेगा, नहीं है तो भी किसी से मांगेगा। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा काम है सामने वाले को हेल्प करना डिसीजन लेने में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किलर क्लोजिंग टेक्निक के ऊपर। अगर मान लीजिए सामने वाला कहीं जॉब करता है, तो आप उसको कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं। आप उनको बाय कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं कुछ चीजें। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान अभी नॉर्मल कोई काम करता है 10,000 का, 10,000, 20,000, 30,000। आप वहां पे, यहाँ पे एग्जाम्पल में 10,000 का लिया हूं। मान लीजिए एक इंसान 10,000 में काम करता है। आप उसको बोल सकते हैं कि अगर आप सर 10,000 में काम करते हैं, आप अपने पूरे जीवन का कितना साल कर पाएंगे। हर इंसान पूरे लाइफ लगाकर कितना 40 साल ही काम कर पाता है, राइट, उससे ज्यादा नहीं। और 40 साल के काम में आप सोचिए, जस्ट ए सेकेंड, 40 साल, इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज बेटर देन वन सोर्स। अगर आपको एक ही सोर्स से पैसा आ रहा है, इससे कई गुना बेहतर होता है मल्टीपल सोर्स से पैसा आना। एक सोर्स से पैसा आने से कई गुना अच्छा होता है डिफरेंट सोर्स से पैसा आना। अभी आपके जीवन में एक ही सोर्स है सर, आप नौकरी कर रहे हैं, उसी से पैसा आ रहा है। अगर वो नौकरी खुदा ना खास्ता कभी बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे। क्या आपके लाइफ में कोई बैकअप है, स्टेपनी है। आप देखे होंगे लोग जब कार में जाते हैं, 100 किलोमीटर का भी सफर करते हैं, तो उनके कार में एक स्टेपनी होता है, एक अलग से टायर कनेक्ट रहता है जिसको हम कहते हैं स्टेपनी। वो क्यों कनेक्ट करते हैं कि रास्ते में अगर टायर पंचर हो जाए, रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो स्टेपनी को कनेक्ट करके अपने यात्रा को आसान बना सकें, उनको यात्रा में कोई दिक्कत नहीं हो, वो टाइम पे पहुंच सके। इसके लिए स्टेपनी को साथ में पकड़ते हैं। तो क्या हमारे लाइफ में जो कि हम 70 साल तक जीने वाले हैं, ये 70 साल का जर्नी में, क्या हमने स्टेपनी अपने साथ कनेक्ट किया, क्या अदर इनकम सोर्स सर कनेक्ट किए हैं। अगर कल खुदा ना खास्ता कोई अगर बिजनेस, आपका जो भी काम है वो रुक जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास क्या विकल्प है अपने जिंदगी को आगे चलाने का। सो आपको एक बार सोचना चाहिए सर। हम 100 किलोमीटर का सफर के लिए कार में स्टेपनी कनेक्ट कर लेते हैं, क्या अपने जीवन का 70 साल की जर्नी में क्या हम एडिशनल सोर्स या स्टेपनी ऐड किए हैं। और ये अगर नहीं किए हैं तो आज सोचने के विषय सर, आज आपके पास मौका है कि यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ भी इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। और देना कितना सर, महज 3,000 रुपये। और इसके साथ आपको फ्यूचर समझना है। अगर आपको अच्छा लगे, आप इन्वेस्टमेंट अब जिसके साथ जब करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होने वाला है जीवन भर के लिए। बहुत बड़ा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको दिखाना है व्हाट आर द ऑप्शन यू हैव। आपके पास अभी ऑप्शन क्या है। आस्क योर प्रोस्पेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन। जब वो क्वेश्चन पूछेगा, उसका क्वेश्चन को सुने और बिल्कुल हॉट बटन को दबाएं। हर इंसान का एक हॉट बटन होता है, जब आपको सही पॉइंट को दबाते हैं तभी सही आंसर उनसे निकलता है और बिजनेस के लिए वो रेडी होते हैं। और जब वो सही बटन दबाने के बाद बिजनेस के लिए रेडी होते हैं, तो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है, बेनिफिट दिखाना है और सामने वाले को ज्वाइन कराना है। मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ 4,000। ये अगर ज्वाइनिंग अमाउंट जैसे मान लीजिए 3,000 का है, तो आपको 3,000 उनको दिखाना है कि सोचिए सर, एक साइड में आपका 3,000 है जो ज्वाइनिंग आप दे रहे हैं मुझे, और एक साइड में आपके सारे सपने हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका लाइफ को बदलने के लिए ये सारे सपने इंपॉर्टेंट है या 3,000 इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप 3,000 लिखे और एक तरफ सारे सपने लिखे कि आपको क्या चाहिए, जीवन में क्या चाहते हैं आप। अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अपने बेटी की अच्छी शादी करना, अपने अच्छे इनकम इनकम प्लान चाहते हैं आप, अच्छे रिटायरमेंट चाहते हैं आप, अपने मम्मी पापा को खुश रखना चाहते हैं आप, समय की आज़ादी चाहते हैं आप दुनिया भर घूमना चाहते हैं सर आप सर बैंक में अच्छा बैलेंस चाहते हैं। ये सब की सर आपकी एक मन की इच्छा है। एक तरफ आपकी इच्छा है, आपके सपने हैं, और एक तरफ है 3,000। तो आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, 3,000 को या अपने सपनों को। क्या ये 3,000 आपके सपनों से ज्यादा बड़ा है सर। तो जब आप उसको इमोशनली कनेक्ट करते हैं, सामने वाला बोलता है नहीं इस बात तो सही है, और इंसान सोचता है, और हमारा काम है उसको सोचने में, डिसीजन लेने में हेल्प करना।
तो हाउ टू फॉलो अप एंड क्लोज, यहां पे मैं बात करता हूं डू फॉलो अप एंड क्लोज। अब मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू फॉलो अप। इन प्रीवियस स्लाइड यू हैव सीन हाउ टू क्लोज द गेट आफ्टर शोइंग द प्लान। आप इंसान को अगर जोड़ेंगे भी ना कि वो 40 साल में कितना, अगर 10,000 20,000 में कमा रहा है तो पूरा 40 साल भी अगर लगा ले तो वो कितना कमा सकता है, और एक तरफ दिखाइए कि बोर्ड में आप कुछ ही साल अगर काम करते हैं तो आप कितना इनकम कर सकते हैं। सो ये आप जितना अच्छा दिखाएंगे, सामने वाले का माइंड को जितना अच्छा बदलेंगे, उतना अच्छा आपके प्लान में और आपके स्कीम में आपके साथ ज्वाइनिंग करने में इंटरेस्ट होगा कि आपके पास अभी ऑप्शन जो है, आप पूरे जिंदगी लगाकर कितना कमा सकते हैं सर। और दूसरा तरफ आप अगर बोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपके पास क्या विकल्प है, उतना पैसा कमाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, आप कैसा कर सकते हैं, अभी आपके सपनों को पूरा करने के लिए दूसरा ऑप्शन ये बोर्ड के साथ कैसे पूरा हो सकता है, अब उनको दिखाएं जिससे कि आपका क्लोजिंग शानदार हो। अब बात आती है कि प्रीवियस स्लाइड में हम देखें कि क्लोज कैसे करना है प्लान देने के बाद, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कई बार आपका गेस्ट प्लान देखने के बाद इमीडिएटली काम स्टार्ट नहीं करता, इमीडिएटली आपको ज्वाइन नहीं करता, इमीडिएट आपको हाँ नहीं कहता है। उस कंडीशन में आपको एक ही महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है, जिस काम का नाम है फॉलो फॉलो फॉलो। यानी कि आप जब प्लान दिखाते हैं आपका गेस्ट कुछ ऐसा सवाल या कुछ ऐसा आंसर दे सकता है आपको कि विल यू टॉक टू लेटर, विल टेल यू लेटर, बाद में बताऊंगा, घर में पूछ के बताऊंगा, फ्रेंड से डिस्कस करके बताऊंगा, मेरे पापा से पूछ कर बताऊंगा, अभी समय नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी बिजी हूं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सिचुएशन जब घड़ी बनता है, यानी कि आपका गेस्ट जब तुरंत पैसा नहीं देता या तुरंत काम नहीं करता है, बोलता सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, या फिर अभी समय नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी मैं बिजी हूं, ऐसे महत्वपूर्ण सिचुएशन में ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइन है सक्सेस का। ये आपका सक्सेस का एक साइन है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इन सच सिचुएशन यू हैव टू डू वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड दैट इज फॉलो फॉलो फॉलो। ऐसे महत्वपूर्ण घड़ी में आपको एक ही महत्वपूर्ण काम करना है जिसका नाम है फॉलो फॉलो एंड फॉलो। आपको फॉलो अप 24/6 डेज, आपको हर 24 आवर में एक बार फॉलो अप करना है, और कंजिक्यूटिवली 6 दिन तक उसको फॉलो करना है, लगातार उसके साथ अनुसरण करना है। और ये 6 दिन में अगर गेस्ट आपका आया तो बहुत वेल एंड गुड, अगर 6 दिन में नहीं आ रहा है तो आप, अब 6 दिन के बाद नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं when you follow up, it may be that some negative things should be put in the guest mind। दरअसल होता क्या है, जब हम प्लान दिखाते हैं और गेस्ट इमीडिएट ज्वाइन नहीं कर पाता है, बोलता है कि आज नहीं मैं कल बताऊंगा, तो हम बोलते हैं कि ठीक है। अब जब गेस्ट पूरा इरादा कर लिया कि कल ही बताऊंगा, तो यहाँ पे हमें कल के लिए भी फॉलो अप करने की जरूरत है। अब होता क्या, जब गेस्ट यहाँ से तो समझ के कि अच्छा उसके माइंड में बहुत अच्छा विचार आए हैं बोर्ड को लेकर, सिस्टम को लेकर, लेकिन वो करने से पहले कि अगर किसी भी अदर पर्सन से बात करता है, नेगेटिव चीजों को लेकर बात करता है, तो लोग उसके मन में कई सारे बातें भरने लग जाते हैं। आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें भरता है। और वो अगर दूसरा से पूछेगा तो कई सारे बातें बोल सकते हैं, ये काम नहीं चलता है, मैंने भी किया था, मेरे भी पैसे लगे थे, लोग इधर उधर की बातें बोल सकते हैं अपने हिसाब से। तो कई बार जब गेस्ट जितना पॉजिटिव प्लान देखते समय था, वहां से 24 घंटा के बाद उतना पॉजिटिव रहे जरूरी नहीं है, उसके मन में कई सारे बातें चलते रहती है और कई सारे लोग उसको नेगेटिव थॉट डाल देते हैं। ऐसे समय में आपको आपको फॉलोअप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप बात करेंगे तभी उसको समझ पाएंगे। उसके मन में क्या डाल देते हैं लोग, दिस विल नॉट वर्क, उसके मन में डाल देता है आई हैव सीन बिग कंपनी इवन बिफोर, ऐसे ही इससे भी बड़े कंपनी में देखा था, ये सब कुछ नहीं होता है, लोग कामयाब नहीं होते हैं। लोग ये डाल देते हैं ओनली कुछ लोग ही कामयाब होते हैं, सभी लोग नहीं हो पाते, सबके लिए नहीं है। ऐसे अगर उसका गेस्ट में मन में बात डाल दी गई है, और ऐसे समय में आप क्या करेंगे, ऐसे समय में एक ही काम करना होता, फॉलो। क्योंकि आपका गेस्ट अभी तो प्लान देखकर पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएगा उसके मन में नेगेटिव विचार आना या किसी का ऐसा बोलना, ये लाजमी है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, और ऐसे ही होते हैं। तो इसीलिए आपको एक काम करना होता है, फॉलो अप, और आपको ऐसे कंडीशन में उसे फिर से बैक टू ट्रेनिंग में
या फिर सिस्टम के साथ जोड़ना होता है, या उसको फिर से समझाने की जरूरत होती है। उसके पास जाकर हमें प्रोडक्ट या डेमो या कुछ सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करने होते हैं, कंपनी के बारे में बताने होते हैं, कई सारे उदाहरण दिखाने पड़ते हैं। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आप जब उनके सामने हमारे इस सिस्टम के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में, आप जब कई सारे वीडियो अगर है या फिर कोई लोग अगर पैसा कमाए हैं, जब आपके पास रियल एग्जाम्पल जो भी हैं जब आप दिखाते हैं, और यहाँ पे कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसे पूरे कर सकते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, आप अपलाइन के साथ कनेक्ट कराते हैं, तो उतना ही अच्छा आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। वो कन्वर्ट होता है नो टू यस, वो नो से यस में कन्वर्ट होता है। कई बार अगर उसके घर में लोग अभी मना कर रहे हैं तो आपको मेन पर्पज समझना पड़ता है, और उसका अगर घर में कोई नेगेटिव है या घर का लोग मना कर रहे हैं तो आपको उस घर के मेंबर से मिलना होता है, उनका दिमाग को भी और उनका माइंडसेट को भी ठीक करने की जरूरत होती है। तो योर मेन पर्पज फॉलो अप, योर मेन ऑब्जेक्टिव इज मेक्स योर गेस्ट स्टार्ट द बिजनेस। आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि गेस्ट का माइंड को सही करके उसे बिजनेस को स्टार्ट कराना, राइट। ड्यूरिंग फॉलोअप के दौरान यू शुड कॉल द गेस्ट इन द मीटिंग एंड मेक श्योर बाय कंपनी प्रोडक्ट फॉर यूज। आपका एक ही पर्पज होना चाहिए कि आप फॉलोअप के दौरान गेस्ट को समझे, उनको नेक्स्ट मीटिंग हमारा हो रहा है सर बोलकर उसको उनको मीटिंग में शामिल करें, उनको पूरी बातें रखें, और उनको इनकरेज करें कि वो कंपनी का प्रोडक्ट बोट को एक बार यूज करें और उसको अपनाएं और उसको देखें, और कैसे ये लोगों की जिंदगी बदल रही है आपको उस मीटिंग में उनको समझाएं, रियल एग्जांपल के साथ कनेक्ट कराएं। ट्राई टू एक्सप्लेन टू गेट दैट देयर इज नो हार्म टू स्टार्टिंग इन दिस बिजनेस। उनको ये समझाने की जरूरत है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करके किसी एंगल से कोई नुकसान नहीं है सर। आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं सर्विस के लिए, सिस्टम के लिए दे रहे हैं, और ये आपको इनकम जनरेट करके देगा। आप सभी लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग खुद से करते हैं तो लॉट्स ऑफ गलती होती है। हमारा पैसा डूबने का डर रहता है क्योंकि हम मार्केट को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हमारे लिए सोचिए, खुद अगर एक बोट अगर जो मार्केट को समझता है, जानता है, पूरा हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके बैठा है, अगर वो खुद हमारे लिए एनालिसिस करके आपका ट्रेडिंग करेगा तो यहाँ पे परफेक्शन का चांसेस जो है बहुत हाई है, क्योंकि बॉट खुद हमारे लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और रिटर्न हमेशा हर किसी को मिल रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल या उदाहरण देख लीजिए सर। तो जब आप लोगों को उदाहरण के साथ कनेक्ट करते हैं तब जाके आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहूंगा। मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब जब गेस्ट से आप बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल मैं कहता हूं, अगर आप कोई भी गेस्ट को 3 बार किसी भी चीज में हाँ बुलवा देते हैं तो चौथा चीज भी हाँ ही आता है। ट्राई करेंगे? अगर मैं अब अगर मुझे आप बोलेंगे प्रैक्टिकल करने के, मैं प्रैक्टिकल भी कर सकता हूं, लेकिन आपको वीडियो के फ्रंट में आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और ये आपको मैं फिजिकल सेमिनार में करता हूं। अगर मैं किसी भी गेस्ट को बात करते हुए 3 बार किसी भी चीज में हाँ बुलवा दूं तो चौथा चीज जो भी मैं बोलूंगा उसमें हाँ ही आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए सामने मेरे साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर मुझे पहला हाँ बुलवाना है, अगर मैं उसको बोलता हूँ सर मैं आपका लाइफ स्टोरी जो भी सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, और जहां तक मैं देखा सर जिंदगी भर सर आपने बहुत सारे लोगों को मिले, हर बार आप लोगों को सहायता किया, आप हर बार लोगों को हेल्प किए, लेकिन आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। यस सर। अब वो क्या बोलेगा? यस। अब मैंने जब सर देखा कि आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी चीजों को बिलीव कर लेते हैं और अपने ही लोग आपके साथ छोड़ देते हैं। यस सर, सही है सर। अब बोले यस। अब ऐसे मुझे कोई भी उसके रियल सिचुएशन के साथ, उसका रियल घटना के साथ कुछ कनेक्ट करना है और उसको यस यस बुलाना है। अब अगर 3 चीजों में मैं यस बुला दिया, चौथा मैं वो बोलूंगा, तो आपका क्या ख्याल है सर? अब अगर इतने सारे चीज के बाद अगर अब मैं कहूं कि आपका लाइफ इससे बदल सकता है सर, तो आपका क्या ख्याल है सर? ये करना चाहिए या नहीं सर? यस सर। तो अभी वो भी यस ही बोलेगा। माय डियर फ्रेंड, आप जिस तरीके से उसका साइकोलॉजी को पढ़कर आप सवाल चाहते हैं, यस और नो बुलवाना वो आपके हाथ में होता है। आप अगर यस एंड नो में क्वेश्चन आप डालेंगे तो आपको यस सुनना चाहते हैं, नो सुनना चाहते हैं, आप जैसे सवाल पूछेंगे उसी अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे सवाल क्या पूछ रहे हैं।
और अगर मान लो गेस्ट कुछ बोल नहीं रहा है और मुझे उससे बुलवाना है, तो भी प्रैक्टिकल, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल डेमो की, जब भी आप सपोज विभू सर आपका वीडियो ऑन करें सर। जी सर। मान लीजिए विभू सर रास्ते में जा रहे थे और अचानक से मेरा मुलाकात हुआ भुवनेश्वर में, और मुलाकात होने के बाद मैंने सर विभू सर को बस उनके आई से आंखों से आंखें मिलाकर उनको बस देखता रहा एक स्माइली फेस के बाद, बोला और, मैं बोला कि सिर्फ इतना बोला और सर, और मैं चुप हो गया, अब उनके आंखों को देख रहा हूं। अब विभू सर को प्रेशर बनता है कि मुझे अब कुछ बोलना है, ये सर नो सर। अगर मैं प्रशांत सर को देखूं और स्माइली फेस के साथ बोलूं और सर, और उनको देखता ही रहूं, तो अभी आप प्रेस फील करेंगे कि मुझे कुछ बोलना है, ये सर नो। Yes, sir. विभू सर अगर मैं आपको बोलूंगा और सर, और ऐसा देखता रहूं, तो आपका क्या आंसर रहेगा? कुछ भी आप बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे, आपको फील होगा कि इनडायरेक्टली मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा हूं, जबकि मैं कुछ पूछा नहीं, बस खाली इतना बोला सर और सर, और मैं देख रहा हूं बस आपको। सो आपको प्रेशर क्रिएट होती है कि कुछ बोलना है मुझे अब। सो माय डियर फ्रेंड, जब आप प्लान दिखाते हैं और सामने वाले को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि और सर बताएं, अब उसको फील होता है कि मुझे वो पूछ रहा है, करना है नहीं करना है, उसका मन में जो भी होता है वो बोलने लगता है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें गेट से बुलवाना कैसा है, क्या यस बुलाएंगे? अब कभी भी क्लोजिंग जब आप करते हैं माय डियर फ्रेंड, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी भी गेस्ट को ये नहीं बोलता हूं कि कब ज्वाइनिंग करोगे। लोग गलत क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कब तक ज्वाइनिंग, अगर मान लो गेस्ट मना कर दिया, तो हम बोलते हैं कि कब तक ज्वाइन करेंगे सर। ये गलत क्वेश्चन है। अगर आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो लोगों से भी मन मर्जी रिप्लाई आएंगे। रिप्लाई कैसा आएगा? अगर मेरा जैसे आपको कस्टमर मिलेंगे तो मैं बोलूंगा 20 साल के बाद। अगर बीबू सर मुझे पूछेंगे सर कब ज्वाइन कर लेंगे आप, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? 20 साल के बाद। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? प्लान दिखाया, समझ में आया सर, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर, तो सर फोन पे करेंगे या सर कैश देना पसंद करेंगे? कैसा आपको अच्छा लगेगा? अब गेस्ट, अब वो सोचे मैं तो ज्वाइनिंग करूंगा कि नहीं सोच रहा हूं, लेकिन ये तो फोन पे और कैश की बात कर रहे हैं। अब उसके मन में जो भी होगा वो बोलेगा, और वहीं से मेरा सिलसिला चालू होगा क्लोजिंग का या फॉलोअप का। ये सुनो, मैं अगर किसी को प्लान दिखाया, अब मैं चलिए आपके साथ विभू सर प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल कर रहा हूं। तो जी सर सर। आप, सर जो अभी आपको मैं प्लान दिखाया बोर्ड का पूरा सिस्टम, और जो प्लान आपको मैं दिखाया, आपको क्या अच्छा लगा? और और जी सर, मुझे एक एक कॉन्सेप्ट का नया नया लगा, और उसका प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब रियल डॉलर देती है। ऐसे कंपनी काफी सारी तो ऐसा है रियल डॉलर नहीं देती है, तो अच्छा सर लगा अभी है। ना आप, अभी आप जानकार व्यक्ति की तरह मत करें। अभी आप सोचिए कि जैसे आप हैंडल करते हैं खराब से खराब कस्टमर आपको जैसा मिला है, आप अभी मेरे लिए खराब कस्टमर बन जाइए। मेरे लिए टफ होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको हैंडल करने के लिए। ओके, अभी आप मेरे लिए खराब से खराब कस्टमर मिल जाए, बन जाइए, जैसे कि आपको खराब से खराब कस्टमर मिलते हैं। अब आप तो बहुत जानकार तरह बात कर रहे हैं, मुझे बहुत आसानी होगा आपको ज्वाइन करना, लेकिन आप सोचिए कि आप बहुत टफ कस्टमर हैं मेरे लिए, खराब से खराब कस्टमर। तो अभी मैं आपसे चलिए शुरू करता हूँ कि सर आज आप जो भी प्लान देखे सर, आपको प्लान कैसा लगा और क्या अच्छा लगा सबसे? ठीक ठाक लगा, ज्यादा समझ में तो नहीं आया, बस इसी तरह ठीक ठाक थोड़ी लगा। ओके सर, मैं जान सकता हूँ सर कि आपको कौन सा पार्ट सर समझ नहीं आया? और जैसे कि सर ट्रेडिंग में नया नया सीख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सर कुछ मतलब ऐसे कुछ पॉइंट था सर, मुझे नया नया सीख रहा हूँ ना, वीडियो देख रहा हूँ, तो इसीलिए अच्छा मतलब इतना ज्यादा सीख नहीं पाया। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। ये काम ना सर एक बार में कभी समझ ही नहीं आता है। इवन मुझे भी समझ नहीं आया था सर, जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन इसीलिए ही तो सर इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ट्रेडिंग को नहीं समझते हैं और हम इनकम करना चाहते हैं, इसीलिए आज ये सिस्टम है कि हमारे लिए कोई और आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये रिटर्न देगा, ये हमारे लिए एनालिसिस करेगा। तो अगर मैं कहूं सर कि इसे आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद इससे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे विदाउट नॉलेज,
अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो अभी यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी, और नहीं समझ में आया हो तब भी आपके लिए कोई काम करेगा और आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप पैसा लगाकर यहाँ पे पैसा आए तो कैसा रहेगा सर? अच्छा ही रहेगा, लेकिन सर जो बोर्ड था उसको खरीदना पड़ेगा क्या? जी हाँ सर, आज दुनिया में कुछ भी चीजों को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ करना नहीं है सर। सिर्फ एक 3,000 का जो आप एक सर्विस ले रहे हैं, ये आपको लाइफ आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देगा। और इसके लिए आप जैसे बोले मुझे समझ नहीं आया, मेरे को भी सर समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे इतना विश्वास आया कि मैं समझ नहीं आ रहा है उसीलिए मुझे इसको करना है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं जानता था और ये मेरे लिए ट्रेडिंग कर रहा है, ये मुझे मार्केट एनालिसिस करके इनकम दे रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको समझाना है कि उसका समझ को क्लियर करना है। तो विभू सर को मैं वही क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों उनको करना चाहिए। विभू सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर ये 3,000 रुपया पे कर रहे हैं, आपको बदले में यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको यहाँ पे बिग रिटर्न मिलेंगे। तो अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहे हैं तो आपका ओपिनियन क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन सर समझदार लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं। अब भार कहाँ पे डाल रहा हूँ, समझदार लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, और मेरे हिसाब से सर आप एक समझदार आदमी हैं। जी सर, आपने तो सही बात बोलो, लेकिन अभी मेरे पास सर पैसा नहीं है। अब बाद में सर कर लूंगा। अब यहाँ पे आप फिर से पैसा वाला चीज को आप यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि समय हो रहा है, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल करूंगा तो मेरा अभी समय जो मेरा अभी नेक्स्ट सेशन को कल हम प्रैक्टिकल पार्ट में कवर करेंगे, और एक दिन ऐसा रखेंगे कि आप सभी लोग नेगेटिव कस्टमर बनना और कहाँ पे कैसे क्लोजिंग होता है, इस पार्ट को हम कवर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, विभू सर अपना योगदान बहुत अच्छा दिए, लेकिन मैं कहता हूं कि हर एक क्लोजिंग में आपको एक चीज सीखना है कि हर क्लोजिंग में ना गेस्ट का एक हिडन मैसेज होता है। अगर अगर मान लीजिए विभू सर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो विभू सर मुझे एक हिडन मैसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मुझे ये अच्छा तो लगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए मुझे कैसे पैसे अरेंज करना है। अगर मुझे आप पैसा अरेंज करने या फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्यों इंपॉर्टेंट है बता देंगे तो मैं भी पैसा देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई बोल रहा है मेरे पास समय ही नहीं है, तो हिडन मैसेज क्या दे रहा है कि मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन आप कैसे समय को मैनेज करूं बता दो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। कोई अगर मुझे बोलता है कि ये बिजनेस नहीं चलेगा कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, यानी कि ये तो उस यानी कि वो कह रहा है मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे विश्वास की कमी है, आप मुझे विश्वास दिला दो। तो अगर मैं हर एक क्लोजिंग में बात करूं, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मैसेज रहता है, वो आपको बोल रहा होता है कि इस चीज को क्लियर कर दोगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, और उस चीज को क्लियर करना होता है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। अगर गेस्ट बोल रहा है कि इसमें कई सारे लोग वो सर आए थे मेरे दोस्त लोग लेकिन नहीं कर पाए, यानी कि उसको विश्वास की कमी है। तो ये कह रहा है कि हिडन मैसेज क्या है कि सर आप मुझे विश्वास दिला दो मैं अभी ज्वाइन करूंगा। तो गेस्ट का हर एक नेगेटिव चीजों को, हर एक ऑब्जेक्शन को आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। इनडायरेक्टली मुझे वो क्या कहना चाहता है, एक तरफ से वो मुझे टरकाना चाहता है, एक तरफ से मुझे वो नहीं करना चाहता, बहाना दे रहा है, लेकिन उस बहाने के पीछे एक्चुअल रीजन उसके माइंड में क्या चल रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी है, डर है, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा बोलकर एक ओवर थिंकिंग चल रहा है, नहीं करेगा, करूंगा तो क्या होगा ये सोच रहा है, मुझे बोलना नहीं आता, करना नहीं आता, उसका मन में ये डर है, या उसको ट्रेडिंग को लेकर उसका मन में अच्छा ख्यालात नहीं उसका है। तो जो चीज की कमी है उसको आपको क्लियर करना होगा, और एक ही मीटिंग में जब बात करेंगे, बात करने से बात बनेगी, और उस चीज को क्लियर करने से आपका ज्वाइनिंग आ सकता है। सो गेस्ट को कोई भी मौका नहीं छोड़ना है जिससे कि वो कोई भी चीजों को लेकर आपको मना करे। हमें 100% ट्राई करना है, फिर भी आपको 1-2% लोग होंगे जो नहीं करेंगे, उनको आपको छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर फिर भी कोई इरादा बना ले नहीं करना है तो फिर हम बोलेंगे ठीक है सर, और हमें उसको लगातार फॉलोअप करना है 3 से 4 दिन। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो उसके बाद नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सेशन था, आप कुछ सीख पाए होंगे। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे और भी सेशन हैं जहां पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्लोजिंग को अगर होगा तो और एक दिन प्रैक्टिकल्स के साथ हम लोग और तेजी से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ऐड करके बात करेंगे। अभी नेक्स्ट सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा, जहां पे आप सीखने वाले होंगे कि गेस्ट क्या क्या चीज बोल सकता है और उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आने वाले 2 दिन के बाद होने वाली है। मैं चाहूंगा वो सेशन हर किसी को अटेंड कराएं। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का सेशन के लिए मैं माइंड अप करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट प्रशांत सर को। वो हमारे बीच में आए और आज का सेशन को पावरफुली आज क्लोज करें, और वो अपने अनुभव से आज कुछ बताएं कि आगे हमें कैसे काम करना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है वो हमारे बीच में रखें। सो ओवर टू यू प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड तक बने रहने के लिए और हमेशा गाइड करने के लिए। और आज आए और हमारे पूरी टीम को आप कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे जो हमारे जीवन में काम आएगा। सो ओवर टू यू प्रशांत सर। गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सूरज सर, वेरी वेरी थैंक यू। इसलिए क्योंकि आज जो टॉपिक है बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम बिजनेस को शुरुआत तो कर दिए हैं, लेकिन करने के बाद अगर हम इसी जगह पर एक बड़ा टीम बनाना चाहते हैं या इसी जगह से बड़ा इनकम करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आज जिस टॉपिक के बारे में था ट्रेनिंग सेक्शन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। देखिए, अगर हमारा टीम बन जाता है, अगर हम टीम को फॉलोअप नहीं करेंगे या नया लोगों को जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं अगर उनको फॉलोअप नहीं करेंगे तो हमारा बड़ा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज जो टॉपिक था फॉलोअप एंड क्लोजिंग बहुत अच्छा था। और इसका बहुत सारे पॉइंट्स सारे ने बोले हैं कि लोगों को आपके बात जो बोलना चाहते हैं उसको फील कराना बहुत जरूरी है, और जो कि सामने वालों को कभी इंसल्ट नहीं करना है। और बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिला। धन्यवाद देना चाहता हूँ सूरज सर को, और जो भी सारे मीटिंग अटेंड कर रहे थे उन्होंने और एक बार इसी टॉपिक को जो लिखे होंगे उसको थोड़ा और एक बार रिमाइंड करें। और बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी इसी के साथ से आज का मीटिंग से हम एंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके ऑल ऑफ, कल मिलते हैं, कल सेम टाइम में 7:30 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।